हरे कृष्णा। आज स्नरियटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 20 दिसंबर, दिन है शनिवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, जो कि आज सुबह 7:13 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 9:10 तक रहेगी। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:31 से 6:19 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:07 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:41 पर। और आज मूल नक्षत्र पूरा दिन रहकर देर रात 1:31 पर समाप्त होगा। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। आज आप सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 16 की कथा। पौष मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। यह मास भगवान को समर्पित है। पौष मास में कथा, व्रत, दान, जप और सेवा करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पौष मास कथा अध्याय 16 में श्रद्धा, धैर्य, सेवा और भगवान पर अटूट विश्वास की महिमा का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी यदि मनुष्य धर्म का मार्ग न छोड़े तो अंततः भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। अब आइए सुनते हैं पौष मास की कथा। प्राचीन काल की बात है। नंदरपुर नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर में धर्मपाल नामक एक श्रेष्ठ वैश्य रहते थे। वे अत्यंत ईमानदार, धर्मपरायण और दयालु व्यक्ति थे। उनका व्यापार ईश्वर की कृपा से खूब फल फूल रहा था। उनकी पत्नी सुमित्रा भी पतिव्रता, संयमी और धार्मिक स्वभाव की थी। धर्मपाल और सुमित्रा के जीवन में सुख समृद्धि तो थी, परंतु एक दुख उन्हें भीतर से कचोटता था कि उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने अनेक व्रत, यज्ञ और दान किए, परंतु संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन नगर में एक विद्वान ब्राह्मण पधारे। उन्होंने प्रवचन में पौष मास की महिमा का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने कहा, जो मनुष्य पौष मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है, व्रत करता है और निर्धनों को अन्न वस्त्र दान देता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सुमित्रा का हृदय भाव विभोर हो उठा। उन्होंने उसी क्षण पौष मास में विष्णु व्रत और कथा करने का संकल्प लिया। पौष मास प्रारंभ होते ही सुमित्रा ने नियम पूर्वक व्रत आरंभ किया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन किया, तुलसी दल अर्पित किया, घी का दीपक जलाया, विष्णु सहस्त्र नाम और कथा पाठ किया, निर्धनों, साधुओं और ब्राह्मणों को भोजन कराया। धर्मपाल भी पूर्ण श्रद्धा से पत्नी का साथ देने लगे। वे रोज अन्न दान करते और गौ सेवा करते। जैसे जैसे उनका धर्म बढ़ा, वैसे वैसे परीक्षा भी आने लगे। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। जहाज डूब गया, माल नष्ट हो गया और कुछ लोगों ने झूठे आरोप लगाकर धर्मपाल को ठग घोषित कर दिया। नगर के लोग जो कभी उनकी प्रशंसा करते थे, अब पीठ पीछे निंदा करने लगे। देखते देखते उनका सारा धन समाप्त हो गया। घर में खाने तक के लाले पड़ गए। इन कठिन परिस्थितियों में भी सुमित्रा का विश्वास डगमगाया नहीं। उन्होंने कहा, स्वामी, यह भगवान की लीला है। जो कुछ लिया है वह भी उन्हीं का दिया हुआ था। उन्होंने पौष मास का व्रत नहीं छोड़ा। कभी कभी वे केवल जल पीकर ही दिन गुजार देती, परंतु कथा और पूजन में कोई कमी नहीं आने दी। उसी दिन दोपहर में एक साधु उनके द्वार पर आया। वह अत्यंत दुर्बल और भूखा प्रतीत हो रहा था। सुमित्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, आज हमारे पास केवल एक ही रोटी है। धर्मपाल ने बिना क्षण भर सोचे कहा, अतिथि नारायण होता है, इसे साधु को दे दो। सुमित्रा ने वह अंतिम रोटी साधु को दे दी। साधु ने भोजन किया, आशीर्वाद दिया और चला गया। उस दिन दोनों पति पत्नी भूखे सो गए, पर उनके मन में अद्भुत शांति थी। रात्रि में धर्मपाल ने स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष पीतांबर धारण किए संग, चक्र, गदा, पद्म लिए खड़े हैं। भगवान विष्णु बोले, हे धर्मपाल, तुम्हारी भक्ति
त्याग और अतिथि सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। पौष मास में किया गया वह त्याग तुम्हें जन्म जन्मांतर का पुण्य देगा। धर्मपाल भय और आनंद से भर उठा। उसकी आंख खुल गई। वह साक्षात दर्शन को स्वप्न मानकर भी धन्य हो गया। प्रातः काल जब दोनों जागे तो उन्होंने देखा कि उनके घर के सामने अन्न से भरी टोकरियां, वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं रखी थी। पूरा ग्राम आश्चर्यचकित था। गांव के मुखिया ने कहा, धर्मपाल, यह सब भगवान का है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ। धर्मपाल ने वह सारा धन अपने लिए न रखकर आधा दान कर दिया। निर्धनों को भोजन कराया, साधुओं के लिए अन्नशाला बनवाई। उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले सरल जीवन जीता रहा। उसी राज्य का राजा विजय सिंह यह सब सुनकर धर्मपाल से मिलने आया। राजा ने कहा, ब्राह्मण, तुम चाहो तो राज्य को से सहायता ले सकते हो। धर्मपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, जिसने सब दिया है वही पर्याप्त है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पौष मास की पूर्णिमा की रात्रि को धर्मपाल और सुमित्रा ने जागरण किया। उसी समय आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुमने यह सिद्ध कर दिया कि पौष मास केवल कर्म कांड नहीं बल्कि त्याग, सेवा और प्रेम का मास है। भगवान ने दोनों को मोक्ष का वरदान दिया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति दिखावे से नहीं होती है। पौष मास में किया गया छोटा सा दान भी अमूल्य होता है। अतिथि सेवा सबसे बड़ा धर्म है। भगवान विष्णु केवल भाव देखते हैं, साधन नहीं। जो व्यक्ति पौष मास श्रद्धा, नियम और प्रेम से भगवान नारायण की उपासना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।